One very simple trick which you can follow in this last month of your JEE Advanced preparation is to focus a lot more on test-based learning, okay? Test-based preparation. Now, what does this exactly mean? We will explore in this video. Before moving forward, if you have not yet enrolled in our JEE Advanced crash course or test series, the link is in description. You can check them if you're interested. So, ये test-based prep क्या है? Okay? So, basically, this is referring to the fact that most of you who are preparing for JEE Advanced, you probably know a lot of the stuff already, okay, because you have cleared your JEE Main and you have revised your syllabus multiple times by now for board exams and then for JEE Main and all, right? So a lot of you will probably be getting bored of your usual preparation, okay? जैसे कोचिंग का शीट है, आप उसको एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको रिपीटेटिव लगने लग जाता है. एटलीस्ट दिस हैपेंड विथ मी. Maybe it was something specific to me, but I personally felt it that I found that solving the same questions over and over and over again felt a bit repetitive and it felt a bit not so important for JEE Advanced reasons, okay? As in कि ऐसा लगा कि sufficient नहीं है वो, क्योंकि देखिए आप इन दी एंड एक एग्जाम दे रहे हो, राइट? अब देखो JEE मेन वगैरह में क्या था कि हमें से कई लोगों का शायद इतना अच्छे से सिलेबस वगैरह कवर्ड नहीं था जनवरी अटेम्प्ट में, फिर आपने थोड़ी पढ़ाई की होगी, अप्रैल में आपने और अच्छा किया होगा, राइट? लेकिन अब आपको चीजें मोरलेस आ गई हैं, तो अब आप अपनी कोचिंग की शीट को ही बहुत ज्यादा अगर करते हो स्टडी, वो भी कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस बन सकती है आपकी परफॉर्मेंस में. तो इसलिए मेरी सजेशन ये रहेगी कि एवरी 2 days यू शुड गिव वन फुल JEE एडवांस टेस्ट, ओके? एक पूरा JEE एडवांस का टेस्ट आप देंगे. अब ये कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? ये आपके PYQs हो सकते हैं, ठीक है? JEE एडवांस के पास्ट ईयर पेपर बहुत सारे आपको 10-12 मिल जाएंगे. कोई अब तो JEE एडवांस का भी आई थिंक 11th ईयर है, और IIT JEE के पेपर भी आप निकाल सकते हो. काफी अच्छे पेपर हुआ करते थे ऑब्जेक्टिव वाले. आई थिंक 2007 to 12 वाले भी काफी रिलेवेंट पेपर्स हैं, ओके? सो यू कैन डू दोस. अगर आप एकेडमिक्स में एनरोल होते हो तो हमारी टेस्ट सीरीज अलग से भी आती है और कोर्स के साथ भी इंक्लूडेड है. वैसे कोर्स के साथ लेना बेटर रहेगा, लेकिन आप चाहो तो 500 रुपीज में अलग से भी दे सकते हो, वो भी एक सोर्स हो गया. आपकी खुद की कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज होगी, वो आप कर सकते हो. तो ऐसे आपको कोशिश करनी है कि आपके एडवांस में अभी लगभग टाइम बचा है 30 डेज के आसपास का, राइट? सो यू कैन सॉल्व अप टू 15 टेस्ट पेपर्स बिफोर दैट. और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि 15 टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं. आप पहले टेस्ट के अंदर जो भी स्कोर करोगे, लेट से आपका 360 का पेपर अगर हम मान ले, अप्रोक्स मान के चल रहे हैं, तो लेट से आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं या 60 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, तो अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी. आप कोशिश ये करो कि यार हर टेस्ट में सब्सिक्वेंट अपन ऑन एवरेज 10-10 नंबर 5-5 नंबर इंप्रूव करते जाए. अब हाँ, मुझे पता है रियलिस्टिक नहीं है कि 150 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे 10-10 नंबर, वैसे भी, बट एटलीस्ट अगर आप थोड़ा सा टेस्ट बेसिस पे चलते हैं ना, तो आपका सिलेबस भी रिवाइज होता जाता है. आपको क्वेश्चन की जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है, मतलब जो एग्जाम की एग्जैक्ट फॉर्मेट है, वो भी आपके कहीं ना कहीं सेम टू सेम मिल रही है. जैसे एटलीस्ट हमारे जो टेस्ट है उसमें एकदम ऑनलाइन पेपर वैसे ही होता है जैसे JEE एडवांस में होता है. तो वो एक टेम्परामेंट जो होता है वो भी आपका बेटर होगा. आपको एडवांस के लेवल के प्रॉब्लम सच में आपको रियल टाइम में इन द डिफाइंड टाइम आपको करने होंगे, तो वो भी एक फायदा होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेस्ट में ना देखो एक चीज होती है कि मतलब आई थिंक आप शायद समझ पाएंगे, ये कई टीचर्स शायद उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, बट सिंस आई हैव बीन इन योर प्लेस, ओके, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके केवल कितना सिलेबस कवर्ड है, कितना नॉलेज है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है यार. मतलब टेस्ट में भी कुछ क्विप्स होते हैं जो आपको डेवलप करने पड़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कुछ टेक्निक्स हुआ करती थी जो मुझे टेस्ट में फटाफट क्वेश्चन करने में इनेबल कर देती थी. छोटी छोटी चीजें होती ना यार, कोई अलजेब्रा क्वेश्चन उसको फटाफट कैसे करना है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है फटाफट से कैसे कर दी, फिजिक्स में कहीं पे इंट्यूशन लगा दिया, केमिस्ट्री में कुछ भी, मतलब ऐसे रैंडम हम बना देते हैं टेक्निक्स अपनी जो हमें एग्जाम में काफी हेल्प करते हैं. और वो चीजें डेवलप करने के लिए ना आपको फ्रॉम एन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक टाइम ही नहीं मिला है. लेकिन अगले 30 दिन आपके पास टाइम है. अगर आप ये 15 टेस्ट करने का आप कर लेते हो, मतलब आप सच में 15 टेस्ट करते हो, आपको एक मौका मिलेगा खुद को एक टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करने का, ओके? आई वुड नॉट सजेस्ट, आप में से भी कई लोग फॉर एग्जाम्पल थ्योरी या इन सब में पढ़े हुए होंगे, मत करो. मतलब जैसे कई लोग केमिस्ट्री वगैरह में बहुत पढ़ाई कर, कोई जरूरत नहीं उसकी, ठीक है? आप मेरे हिसाब से एक दिन आप PYQ मतलब सॉरी पास्ट ईयर पेपर करो, और एक दिन आपका कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है यार आपके 15 तो नहीं 30 सबसे वीकेस्ट टॉपिक्स फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू आप लिस्ट करो, और उनको आधा आधा दिन आप बैठ के सुधारो, ठीक है? तो लेट से अपने यहाँ वीक है, ठीक है? जैसे ये मंडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, और ये अपना सैटरडे, सॉरी ये फ्राइडे है और ये संडे है,
ठीक है, तो ये अपना वीक है। तो ये 4 टेस्ट अपन ने दे दिए। अब ये बीच में जो स्लॉट है ना, इनमें अपन टोटल दो टॉपिक चुनेंगे, दो चैप्टर चुनेंगे। लेट्स से इस दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का चुन लिया, इस दिन केमिस्ट्री मैथ्स का चुन लिया, इस दिन फिजिक्स और मैथ्स का चुन लिया। तो ये हमारे दो चैप्टर ईच सब्जेक्ट में रहेंगे जो हमारे सबसे वीक है। 6 घंटे या 5 घंटे या 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे केवल हम इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हमसे सबसे अनकंफर्टेबल लगते हैं, जो क्वेश्चन हमें सबसे हार्ड लगते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगले दिन हम टेस्ट देंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि आपका कितना ज्यादा बेटर रिवीजन यहाँ होता जा रहा है, क्योंकि आप 30 चैप्टर्स ऐसे कर लेंगे रिवाइज इस ड्यूरेशन में जो आपके सबसे वीकेस्ट हैं, तो उनमें आपके 30-40 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। फिर आप टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, टेस्ट टेम्परामेंट अच्छा होने से, टेस्ट की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाने से भी 20-30-40 नंबर का फर्क डेफिनेटली आएगा एग्जाम में। ओके, एंड आप ये टेस्ट दे रहे हो उसमें भी क्वेश्चन तो आएंगी। एक जेईई एडवांस पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन भी चलो अटेम्प्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल 100 मान लेते हैं, तो 100 इंटू कितना हो गया, 100 इंटू 1500 क्वेश्चन आप जेईई एडवांस लेवल के प्रैक्टिस करोगे, विच इज अ वेरी बिग डील। ओके, और एग्जाम तो आपका 6 घंटे का होता है ना, 2 घंटे चलो चेकिंग की और सोल्यूशन के चलो मान लिए, 8 घंटे। एग्जाम के दिन भी आप 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। जब आप ये कर रहे हो ना 15 टेस्ट, इवन ऑन दैट डे यू कैन टेक आउट 2 or 3 आवर्स। मे बी कोई चैप्टर आपको लग रहा हो कि यार इस पेपर में मैंने ज्यादा गड़बड़ कर दिया, कोई चैप्टर जो ज्यादा गलत हुआ, उसके ऊपर आप वापस से गो थ्रू हो सकते हो। तो ये टेस्ट बेस्ड अगर आप प्रिपरेशन लास्ट के 30 डेज के करते हो ना, काफी अच्छा ये एक है। मैंने पर्सनली भी ये काफी किया था, क्योंकि हमारे कोचिंग के टेस्ट होते थे लगभग आई थिंक 5-6 तो कोचिंग के टेस्ट ही हुए थे लास्ट 1 मंथ में। प्लस मैंने खुद ने जेईई एडवांस के बहुत सारे लगभग 6-7-8 साल के पेपर प्रिंट किए थे, उनको मैंने सॉल्व किया था। ऑनलाइन मैंने कई सारे कोचिंग के टेस्ट पेपर्स वगैरह ढूंढे थे, पुराने जो मतलब कोई कोचिंग है जो काफी फेमस है अपने डिफिकल्ट टेस्ट के लिए, तो उनके मैंने पेपर्स निकाल के सॉल्व किए थे। तो ऐसे मैंने कम से कम 15 इवन 20 टेस्ट पेपर्स मैंने दिए होंगे जेईई एडवांस में। तो लास्ट के 10 दिन में मैं डेली एक टेस्ट देता था, ठीक है। और एक्चुअली मैंने ना लास्ट के 5 दिन में 2 टेस्ट पर डे किए थे, मतलब 2 जेईई एडवांस के पास पेपर में एक दिन में करता था। लास्ट डे मैंने नहीं किया था, लास्ट डे मैंने एक ही किया था, बट इतनी मेरी उस समय टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन थी प्रॉपर एकदम। तो क्योंकि देखो मुझे कॉन्सेप्ट सारे आते थे, मुझे बस वही करना था कि टेस्ट में बेस्ट अपना कैसे देना है वो, और कोई टॉपिक अपना कमजोर रह जाए तो टेस्ट आप देते हो तो उससे आपका रिवीजन भी होता है, टेस्ट टेम्परामेंट भी बिल्ड होता है, आपको पता भी चल जाता है कि अरे यार ये वाला टॉपिक तो मेरा कमजोर है, ये वाला क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर आप उस टॉपिक को जाके देखते हो, फिर आप कभी भूलते नहीं हो, ठीक है। So this is a technique you can follow, and if you need more help, JEE Advanced Crash Course में आप तुरंत एनरोल हो सकते हैं। It costs a very insignificant amount of money and it will help you a lot, okay? बहुत आपको मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, आपके एटलीस्ट 4-5-6 क्वेश्चन मिनिमम एक्स्ट्रा सही होंगे अगर आपने उस कोर्स को केवल कर लिया तो। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, हो सकता है और भी ज्यादा कर ले आप। और टेस्ट सीरीज भी हमारी सेपरेटली आती है, अगर आप कोर्स लेते हो उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको ले सकते हैं, एंड लेना जरूर, क्योंकि ट्रस्ट में बहुत आपको बेनिफिट लगेगा उस कोर्स का, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना। गुड लक।